नया स्पीड वीडियो पार्ट 8। पहला क्वेश्चन क्या है, एच सी एफ जो है वो डिवाइड लास्ट डिवाइजर है, एच सी एफ बताना है। मतलब तो सम ऑफ द नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स 24। तो इसका ये मल्टीपल होगा 7 × 4। 7 का और 4 का डिविजिबल चेक करते हैं। ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये है 4 का। 7 का ये है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। द हेमिस्फेयर का पाई आर एल पे पेंट होगा, और पाई क्या होता है 22/7। तो ये भी 2 × 11। 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। 9 5 14, 14 में से 3 का ये है, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। चलिए, इतने मीटर की ट्रेन है 552, तो हमारी स्पीड, रिलेटिव स्पीड लगेगी, माइनस कर देंगे, सेम डायरेक्शन में कह रहा है क्योंकि, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 801। ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर में मीटर में करने के लिए 5 × 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 6 जा 6 5 जा 30, 30 से ये 0.8 के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 3 4 24.4, 8.4 हो गया इसका आंसर। ज्यूसर जो है इतने पे, ये थोड़ा टिपिकल है। देखो, मैं फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देता क्योंकि काफ़ी टाइम ले लेता है, डिफिकल्ट लेवल काफ़ी थी और कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था। तो हम यहाँ पे ध्यान रखते हुए करते हैं आगे। तो कह रहा है ज्यूसर, पहले तो कितना डाउन पेमेंट हो गया, इतना पेमेंट हो गया, तो हटा देंगे जो एक्स्ट्रा है, मतलब बचे 2000। 2000 P1 प्लस P2 प्लस P3 इस रेशो में उसने दिया है, पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में। ठीक है, रेट क्या निकलेगा इसको, 112 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3% आ जाएगा रेट। अब एक का निकाल लेते हैं, बाकी सबका सिमिलर चलता रहेगा। तो x इज इक्वल्स टू P1 103/100 की पावर 1, बस पावर बढ़ती रहेंगी, सेम रहेगा। पर P1 को x के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो x इंटू 100/103 की पावर 1। तो इसी तरह से लिख देता हूँ x इंटू 100/103 की पावर 1 प्लस x इंटू 100/103 की पावर 2 प्लस x इंटू 100/103 की पावर 2 ओ 3। और ये किसके बराबर चल रहा है, सारा हमारा 1000 के बराबर। अब 100/103 को कॉमन ले लो तो x प्लस 100/103 x प्लस 100/103 की पावर 2x ये बचेगा। इससे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। 2 2 3 6 0 2 2060 बचा। इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.97 x प्लस 0.94 समथिंग आएगा। एक सेकंड रुकना जरा। 0.94, हाँ 94 x जोड़ देंगे तो 2.91 x के बराबर आएगा। 2060 सॉल्व करेंगे तो ये 707 आएगा। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है क्योंकि हमें नियरेस्ट बोल रहा है, तो इसलिए हम अप्रोक्स भी नहीं लगा सकते। ठीक, तो वो नहीं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है जिस भी स्कीम पे निकालना था उसको x मान लो, तो मैं मान लेता हूँ पहले वाली x है, कितने परसेंट ब्याज है 10, कितने साल के लिए 2, 2 टाइम जा 20, 20/100 प्लस, और फिर बचा हुआ कितना निकलेगा 30,000 माइनस एक्स अपॉन, अपॉन वो कुछ भी नहीं, 2% है, 2 to the 4 का निकालेंगे। टोटल कितने पे करना उसे, ये हमारा इंटरेस्ट 1 था, ये हमारा इंटरेस्ट 2 था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब सॉल्व कर देंगे, 100 यहाँ से भी और 100 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा 3 1 2 3 1 2, कितनी जीरो लग जाएंगी यहाँ से, 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर 4 20 मल्टीप्लाई में जाएगा, 20 में से 4 गया तो 16x, 4 3 जा 12, 12 इससे माइनस होएगा, बाकी सब तो जीरो ऐसे ही करेंगी, तो ये 8 1 8 1 2 3 4। अब 16x इज इक्वल टू दिस, तो 18 इंटू 100 लिख सकते हैं इसको हम। 4 4 जा 16, 4 25 जा 4 25 जा 25 25 625, 625 का 25 का मल्टीपल ये है। ठीक है, 25 का मल्टीपल चेक ऐसे करते हैं। ठीक, और एक ट्राइंगल बनाओ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में हमारा, इसे क्यू को एस को प्रोड्यूस कर दो एस तक, ये वाला एंगल पी आर एस, हाँ ये वाला एंगल का 3 गुना करना है जो भी यहाँ पर आएगा। ये वाला एंगल साइड दोनों सेम है, ये 50 दे रखा है तो ये भी ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा।
ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों के ऐड के बराबर होता है, यानी ये 100 हो जाएगा। तो 100 का 3 टाइम्स यानी 300 माइनस करना है हमें क्यू आर एस हमारा 50, 50 दूनी 100, यानी 200 आ जाएगा इसका माइनस करके। चलिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में शॉपकीपर को 40 का पड़ा था, उसे 45 का दिया था। उसे कस्टमर ने 1000 ग्राम मांगा उससे, उसने उसे 100 कम करके यानी 900 ग्राम दे दिया। तो यहाँ से 2 जीरो से तो 2 जीरो सीधी कटी, 9 5 जा 0 से ये 0 कट गई, तो 4:5 आ गया। एक का फायदा हो रहा है 4 पे, यानी कि 25% हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। अब ये डी टी सी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आएगा, सॉरी माइनस होगा माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो 6.5 का होल स्क्वायर माइनस, इसको माइनस करो 4 में से 2.4 को, तो ये आ जाएगा 1.6 का होल स्क्वायर। करेंगे 6 की मल्टीप्लाई अगले नंबर से, तो 6 7 जो 42, 0.5 का जो 25 माइनस 256 पॉइंट अंडर रूट। अब देखो नौ, 5 में से 6 गए तो 9 बचे, 9 का रूट करना है। मैं यूनिट डिजिट का खेल बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि सभी की अलग अलग है। तो 9 का रूट करेंगे, कब किसका आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, तो 3 सिर्फ इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कर चलते हैं। मैन 40 घंटे काम करता है तो उसे ₹200 मिलते हैं। 1 घंटे का कितना मिल रहा है, फिर उसे 5 रुपये। कह रहा है 25 अबाव कर दिया, यानी 125% कर रहे हैं। 125% 5 रुपये का, तो ये हो जाएगा 5/4, यानी 25/4 6.25। ऐसे ही रहने देते हैं। कह रहा है कि 300 रुपये मिले किसी हफ्ते, तो किसी हफ्ते में देखो 40 तो उसने नॉर्मल काम करा होगा, ठीक है। हफ्ते में 40 तो नॉर्मल काम करा, 40 घंटे प्लस ओवर टाइम करा। ओवर टाइम के कितने मिले, तो 100 रुपये, ठीक। वो कब मिलेंगे, जब 6.25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके टाइम से, मतलब वो जो एक्स्ट्रा टाइम उसने दे लिया है, तो इधर डिवाइड में जाएगा, यानी 6.25 की जगह 25/24 ही रखें तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। 25/4, सॉरी 25/4 यानी 16 घंटे उसने एक्स्ट्रा वर्क करा है, तो 40 और 16 को जोड़ेगी तो 56 आएगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पे नजर डालो, 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू ये भी होती है, ये नहीं होती, ये होती है और ये होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब क्या करना है, ये 45 पे होती है, ये 60 पे, और ये 30 पे। 30 से स्टार्ट कर दो रखनी, ठीक है। फिर बढ़ फिर चेक करते रहेंगे, 30 के बाद 45 फिर 60, अगर नहीं आया तो 7 इंटू 30 होती है 1/2 की पावर 4 प्लस 9 इंटू 1/2 की पावर 4 और √3/2 की पावर 4 प्लस 42 इंटू 1/2 की पावर 2, 16 के बराबर लाना है। तो 7/16 प्लस 9 9 81/16 प्लस 42/4, इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8 और 48, नहीं 4 16 168, सॉरी 168 प्लस नीचे सबका एल्सियम 16 आ जाएगा, 81 और 7 सभी को जोड़ दो, 8 और 8 16, 6 7 और 15 5 15 19 20 56, एक सेकेंड, 2 4 8 4 2 8 4 4 16 162 7 और एक 8 8 16, 6 और 7 13 15 256 आ गया, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर लिख रहा है ये 16, तो 16 ही आ रहा है, यानी इस पे सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर डी पर। अगला करो, देखो इसमें सब पे सेम बारह, यानी 99 नीचे आएगा। सबको ऐड कर दो, 3 और 3 6, 6 5 11, एक 6 3 9 और एक 10, ये आ गया। 99 वन जा ही चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वन जा। आगे चलते हैं। 6 के फैक्टर होंगे तो 6 ऐसे टूटेगा, 2 इंटू 3, तो ऐड करके 5 बना सकते हैं, तो यानी x-2 हो गया एक फैक्टर, और एक x-3 हो गया अपॉन 10 को ऐसे तोड़ेंगे 5 इंटू 2, और इससे ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। इसके भी ऐसे लिखेंगे x-2 और x-5 प्लस x-5 x-4, 5 4 जा 20, और 12 के लिए 3 4 जा 12, 3
और 4, इससे ही कट जाएगा और इससे ही कट जाएगा, बचेगा x माइनस फाइव एल्सियम। x माइनस फाइव एल्सियम कहाँ पर आ रहा है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ऊपर का सॉल्व हो भी जाएगा, बता देता हूँ। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री, टू मल्टीप्लाई से टू मल्टीप्लाई टू एक्स और सिक्स। कह रहा है प्रेजेंट में 5x और 3x में यहाँ 4 साल अगर तो कम कर दूँ और यहाँ 4 साल बढ़ा दूँ तो ये दोनों आपस में 1/1 यानी बराबर हो जाएंगे। इसमें माइनस करो 2x, इन दोनों को प्लस कर दो 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो 5 4 जा 20 और 3 4 जा 12। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 4 इसमें प्लस करना है और इसमें से 4 घटाना है, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 8, 8 3 जा, तो 3:1 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 16, इसका स्क्वायर करके रख रखा है, यानी इसका स्क्वायर करना है 9/4। एक स्क्वायर का वायर है जो कि उसका एरिया ये है, तो स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर यानी 169। ये किसका स्क्वायर है? 13 का, यानी साइड हो गई 13। पैरामीटर निकालेंगे क्योंकि पैरामीटर ही सर्कल बनाया जा सकता है, उसका एरिया नहीं है। तो 4 इंटू 13 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 2 पाई आर के। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, 13/2 पाई इज इक्वल टू आर। इस आर को एज इट इज पुट कर दो एरिया निकालने के लिए। नियरेस्ट कह रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा तुम्हें, चेक डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। अब वहाँ पर आओ, तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, 4 इंटू 13/2 पाई, 4 इंटू 13/2 पाई, पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई से एक पाई कट गया, 2 2 जा, एक 4 कट गया, और पाई नीचे बचा, तो यानी कि 22 इंटू 7, 13 इंटू 4 इंटू 13 बचा, तो 11 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7 14, 169 की मल्टीप्लाई 14 से, 4 9 और डिवाइड करना है 11 से, 4 9 15 9 जा, तो 26 12 कैरी जाएगा, 4 84 में 12 करेंगे तो 8 6 8 और 1 9, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस, यहाँ पे बचा 7, 13 7 90 बनाते हैं और 13 2 26, ये आसान है मल्टीप्लाई करना। 6 इंटू 6 2 9 54 9 18 18 93 3, ये आ गया 2 3 6 6 को 11 से डिवाइड करना है, 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हट गया, ऑप्शन में से हट गया, बचेगा 1 और 6, 1 और 6 यानी 16, 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। कह रहा है इतने और इतने स्पेंड करके बच्चे इतना रहा, 100 में से पहले तो माइनस करो, 63 उसने स्पेंड करा, 63 किसके बराबर है? यहाँ पे इसको के मान लो, 1000 को के, तो प्लस करो 6 और से 12 13, 63 कट जाएगा, यानी 1% जो है वो हमारा के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 100 के यहाँ पे लिखा हुआ है 100 के। तो कह रहा है सबसे पहले एच निकालो इनका, 36 24 30, 2 से कटा 18 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स, 3 से कटा 6 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, ये इसका एच हो गया 6। तो अब इसको 2r 2 इंटू 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 टाइम्स 60, 2 टाइम्स 20, ऑप्शन नंबर ए। ट्रेपीजियम का सम दे रखा है, सम यानी a प्लस बी की वैल्यू 15 है और a माइनस बी की वैल्यू 3 है। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट मुझे भी पता नहीं, पर पैरेलल साइड पता है 15, यानी 15 का मल्टीपल आने वाला है। 15 का मल्टीपल नहीं है, 15 का मल्टीपल है, 15 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। लीनियर रेस में प्रकाश वेद, प्रकाश अगर जो 1000 मीटर दौड़ रहा है तो वेद उससे इतना कम दौड़ रहा है, यानी कि 0 2 और 7 इतना दौड़ रहा है। फिर दूसरा केस क्या है? अगर वेद और राहुल के लिए, अगर वेद हमारा 1000 मीटर दौड़ रहा है तो ये हमारा 100 कम यानी 900 दौड़ रहा है। दोनों की 0 से 2 0 कट जाएंगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 18 जा और 4 25 जा,
अब ये क्या है, 9 × 2 है और ये 5 × 2 है। इधर 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इधर 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब वेद का में कुछ लेना, रेशो इक्वल हो चुका है। तो 25 5 125 रेशो 9 9 81। ठीक है, तो वेद का नहीं है, ये प्रकाश और राहुल का है। ये ज़्यादा दौड़ रहा है तो यानी ये 125 के 100 के बराबर है और 1000 के बराबर है। इनका डिफरेंस निकालना है, कितना कम दौड़ा है। यानी 4 4 44, यानी 11 का मल्टीपल, फिर से 11 का मल्टीपल चेक कर लो। 9 में से क्या नहीं आएगा, इसमें से नहीं आएगा, 3 2 5 5 में 5 आ जाएगा, और 8 4 11 नहीं, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो, कह रहा है बी की जो फीमेल्स हैं, बी की फीमेल्स हैं 525, 525। कह रहा उस शहर के पूरे लोग कितने, पूरे लोग हैं 5 7 0 1 0। सबसे पहले यहाँ नज़र डालो, सबसे इजी कौन सा पड़ेगा मेरे लिए, 50%। ये तो 49 है, 50 आसान पड़ेगा। 50% क्या होता है, 1/2। नीचे वाले डाटा का 1075 का 1/2 कर दो, तो 2 5 जा 2 2 3 6 2 5 जा 10। देखो 50% पे इसके लगभग लगभग नज़दीक आ गया, यानी 50 से थोड़ा सा ही कम है। ठीक है, तो ये 49% हो जाएगा, या 45 भी करके देख सकते हो, जो सा भी आपको ठीक लगे। मुझे ये लगा, मैंने वो कर दिया। ये 40 करके देख लो, अदरवाइज अगर आपको ये हो रहा है कि 0 से 0 कटा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से कटा, 5 2 जा 10, 5 5 5 25, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 2 जा 4। अब देखो ये 430 आ रहा है, बहुत कम है। 40 पे तो बहुत कम है, तो यानी नीचे से का छोटी वैल्यू नहीं होगी काफ़ी, वही आंसर है। आगे चलते हैं। ये वाला एंगल जो निकलेगा इसका हाफ करके निकलेगा, यानी 70 हो गया। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, तो ये भी ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया इसका। ठीक है, अदरवाइज पूरा कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट भी करना बता देता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट ना बता याद रहे तो। और इरेजर क्यों चल रही है, इरेजर नहीं चल रही। देखो ये वाला एंगल जो इसके हाफ हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा ऐड करके 180 होता है, तो ये 110 हो जाएगा। लाइन हमारी 180 की होती है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आएगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रेशनलाइज करेंगे तो नीचे से 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और ऊपर इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 3 + 2 + 2√6। तो 5 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9.2 2 जा 4, 5 4 9 9, तो इसमें ये आ गया आंसर। आगे चलते हैं, अप्रोक्सीमेट बतानी है, फिर से ध्यान रखना। क्रिकेट 22, कबड्डी 9। कह रहा है कितने का फ़र्क है, 13 का फ़र्क है। कितने पे, 22 पे निकालना है। 22 का देखो सबसे इजी हमारे लिए कौन सा है, ये 60 के पास है, ये 80 के पास है। तो पहले 60 कर लो, फिर 80 कर लेना। 60% 22 का, 2 3 जा 5 जा 3 2 66, 5 से 5 5 जा 5, 5 3 15 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि उस पे तो बड़ा आ रहा है 60 पे, यानी कि 60 से थोड़ा सा कम है। ऑप्शन नंबर डी। अब इसको 2 दर्जन में पैक करना है, दो नहीं 4 दर्जन, 4 डजन में 12 होते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 5100 प्लस 1900 प्लस 2600 ऐड कर दो। सबसे आसान है, 100 कॉमन निकाल लो। 51 प्लस 19 प्लस 26 अपॉन 4 × 12 बचा। 4 से कटा 25 बार, 25 का मल्टीपल चेक कर लो। 25 का मल्टीपल ये आ रहा है 225। 25 का मल्टीपल ये, पर मल्टीपल नहीं चेक करके हम सारे करते हैं, कि दो मल्टीपल दिख रहे हैं मुझे। 25 8 200 भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, तो चेक करो, ये 9 और 1 10, 10 और 6 16, 5 और 6 6 6 3 9, 12 8 जा 25 8 200। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका। ये सबसे आसान है। टोटल रन दे रखा है 324, 48 आवर्स ओवर दे रखे हैं, तो उसमें से 10 में एवरेज था 6, तो 60 रन हो गए।
प्लस ऐसे लिखता हूँ प्लस करने के लिए। फिर 8.5 का था यानी 85 रन हो गए 10 ओवर्स में, 5.5 का था यानी 55 रन हो गए, और 77 था तो 70 हो गए, 5 2 5 10, ये हो जाएगा 270। 270 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 54। तो एक्स की वैल्यू 54 आ गई, ठीक है, माइनस करने पर इधर एक्स था। तो हमें निकालना है एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है, 8 से जितने ओवर बचे, सारे 40 हो चुके थे तो 8 बच रहे, 8 से डिवाइड करना था, 2 से काटो 4 टाइम्स, 2 से काटो 2 टू द 4 टू द 14, 4 6 जा 6 टाइम्स जा रहा है, 6 टाइम्स सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। खत्म। थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। टेक केयर, मिलते हैं किसी और मौके में। बाय बाय।